नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो स्टोरी 9 मंथ्स की, जी हाँ, कल का एपिसोड देख के आपको क्या क्या अंदेशे हो रहे हैं आगे के, क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है आगे, इसी पे चर्चा भी करेंगे, साथ में बात भी करेंगे कल के एपिसोड को लेके। एक तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे अब थोड़ा इंटरेस्ट लग रहा है कि मेकर्स बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि जैसे ये स्टोरी ओपन हो रही है 9 मंथ्स की, खास करके वो मंथ्स जिस मंथ्स के बारे में हमें अभी तक कुछ क्लू नहीं मिल रहा था, धीरे धीरे क्लू मिल रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट जाग रहा है। प्रेजेंट स्टोरी में कोई इतना इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहा है सिवाय बच्चों के। तो ये क्या हो रहा है शो में, कैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं और क्या हुआ है ऐसा अलग, कल के एपिसोड में चर्चा करते हैं इसी बात पे। और आपसे वही गुजारिश करूंगी, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच। तो हमने देखा कि अब जो आलिया और सारंदर है, एक चैट के जरिए एक दूसरे से बात कर रहे हैं बिना एक दूसरे की एक्चुअल आइडेंटिटी जाने हुए। वो सारंदर जो कम बात करता है, अब जो उनका नया करेक्टर सामने आया है, एक सैड वाला, एक नकली खुश होने वाला करेक्टर जो सिर्फ बेटी के लिए खुश होता है, उसमें उसके लिए चैट की इतनी जगह नहीं थी दिखती हमें अभी तक। बट जैसे ही आलिया और इनकी शुरू हुई है तो सारंदर जो है एयरपोर्ट पे भी चैट करते नजर आ रहे हैं। ये एक ग्रुप चैट नहीं लगती है, बल्कि एक नॉर्मल व्हाट्सएप चैट और फेसबुक चैट लगती है, जिसमें वेट रहती है कि वो बंदा मैसेज करे या वो बंदी मैसेज करे और मैं उस चीज का दूं रिप्लाई। खैर, ये एक अलग एंगल जो बिना किसी हिचकिचाहट के चल रहा है, एक सलाह मशवरे वाला, एक अच्छी दोस्ती की शुरुआत वाला एंगल जो अच्छा भी लग रहा है। बाकी सब हम लोग सोच रहे थे कि फिल्मी लिबर्टी है, उसको हम इग्नोर करते हैं। तो अब जो कल हुआ है, कल के एपिसोड में, जैसे कि हम कल देख रहे थे एपिसोड में कि दोनों बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ना शुरू हो गए हैं, और आलिया के बेटे का जो दब्बूपन है, जो डरपोकपन है, और जो सारंदर की बेटी का बेबाकपन है, लड़ाकापन है, वो दोनों हमने देख लिया। उसने आके सयूरी, जिनका नाम रखा है, उसने आके धाक जमा ली है स्कूल के ऊपर, और जो बेटा अग्गू है वो अपने फादर की तरफ अट्रैक्ट होता दिखाई दे रहा है, जो सयूरी को नहीं पसंद है। तो ये एक अलग बच्चों के बीच में चल रहा है, बच्चे इंटरेस्ट जरूर बना रहे हैं। और सयूरी खास करके बहुत ही बढ़िया एक्ट्रेस है, जो सबके साथ हिल मिल के, चौल में हो या कहीं और हो, एक अलग एंगल लेके चल रही है। इसी बीच में सारेंद्र का भी एक अलग ट्रैक चल रहा है। वो एक साथ, एक तो सयूरी के साथ बिजी हैं, दूसरा बार बार उस शहर में आके, मुंबई में आके उनको पुरानी यादें कचोट रही हैं और वो उनसे निजात पाना चाहते हैं, जो बहुत ही मुश्किल काम है। इसी बीच में सारेंद्र की मम्मी और उनका पुराना रूममेट इस बात को लेके परेशान है कि हमें भी सच नहीं पता है कि आखिर इन दोनों के बीच में ऐसा हुआ क्यों, क्यों आलिया ने अपनी एक बीमार बेटी को सारंदर को सौंप दिया। अब ये सस्पेंस अलग निकला कल के एपिसोड में, जिसमें हमें ये पता चला कि जो मेन करेक्टर्स आर्टिस्ट थे साथ में, जैसे मम्मी पापा, ये सब लोग, इनको भी नहीं पता है कि इन दोनों के बीच में क्या हुआ। मगर एक इंसान है जिसको पता है, जो अभी तक नहीं आया है सामने, और जल्दी वो सामने जरूर आएंगे, जो सारंदर के फादर है, क्योंकि हाफ ऑफ द स्टोरी उनके पास भी पड़ी हुई है और हाफ ऑफ द स्टोरी आलिया के फादर के पास है, जो अभी भी इस कोशिश में है कि आलिया की लाइफ में सरेंडर नहीं होना चाहिए, और होना कौन चाहिए, जो उसका एक्स पति है, वो होना चाहिए वीर। तो वो वीर को फिर से प्लांट करने की कोशिश में है। तो अब इस पूरे के पूरे एपिसोड में जो समझ में आई है चीज, वो ये आई है कि क्या मेकर्स अब एक ट्राइएंगुलर लव स्टोरी बढ़ाने वाले हैं। 9 मंथ्स की स्टोरी तो खत्म होगी वहीं पे, उससे पहले भी तो एक स्टोरी थी जो आलिया और उनके हस्बैंड की स्टोरी थी, उसके बाद 9 मंथ्स की स्टोरी शुरू हुई। अब 9 मंथ्स के बाद, 6 साल गुजरने के बाद, अब एक नई स्टोरी देखने को मिल सकती है हम लोगों को। तो मैं तो ये चाहती हूं कि ऐसा ना हो मैं सही बताऊं आपको, क्योंकि ये ट्राइएंगुलर लव स्टोरी जो होती हैं बहुत ही अजीब होती हैं, खास करके तब जब फीमेल बीच में हो और एक एक्स हो, हस्बैंड हो और एक्स बॉयफ्रेंड हो, दोनों के बीच में चल रही हो जंग, तो उसमें बहुत ही टिपिकल सा ड्रामा बन के रह जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये शो जिस तरह से अपना अलग ट्रीटमेंट लेके चल रहा है, उसी ट्रीटमेंट के साथ चले तो मजा आएगा। जो विलन है वो विलन का काम ही करते अच्छे लगते हैं, है ना। वो जब दोस्त या ऐसी कुछ भूमिका निभाते दिखते हैं तो बहुत अजीबपन आता है। हाँ, नाटक हो तो समझ में आता है, मगर कल के एपिसोड में उनके एक्चुअल इमोशंस दिख रहे थे वीर के आलिया के प्रति।
बट आलिया की यहाँ पे उनके करेक्टर की मैं यहाँ तारीफ करती हूँ कि फिर से उसी करेक्टर में आलिया को देख के मुझे तो बहुत अच्छा लगा। उसी कॉन्फिडेंस के साथ, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो वीर से हाथ मिलाती है, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो अपनी प्रेजेंटेशन देती है कि मुझे अपने प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ में जो गैप रखना है वो मुझे रखना ही रखना है, जो अभी भी उसने कायम रखा है। आपको क्या लगता है कि आपको क्या ये ट्रायंगुलर लव स्टोरी कर पाएगी इंप्रेस? जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि स्टोरी जो 9 मंथ्स की है वो जल्दी से जल्दी आनी चाहिए, उसमें सच में इंटरेस्ट है। तो क्या कहते हो आप? कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.